अभी आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आ रही है। हाँ जी, चलें, अभी आपकी भी आ गई तो ओके। ठीक है, जी। रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप क्वेश्चन पे चलें और पूछें जो प्रॉब्लम है। ये बंद करो उनके ना। हाँ बोला बंद करो उनके। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज ना? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। नजर आ रही है। जी 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 हाँ, सबसे पहले हम ये इस डेटा से शुरू करते हैं ना, ये जो एक्सप्रेशन एनालिसिस है ना, जी। तो इसका कोई रोल है? रोल से मुराद भाई ये पेपर में लिखना है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, ये और मतलब इससे कोई मैंने मतलब वो आगे कोई हेल्प लेनी है किसी मामले में कि नहीं? थोड़ा एक्सप्रेशन ये एनालिसिस वाला जो फोल्डर है ना, उससे जी जी थोड़े नीचे वाले फोल्डर दिखाओ, फिर अंदाज़ा होगा कि इसका रोल है हाँ, या ये है नहीं। मतलब इसका ये मतलब ये है। इसका इतना रोल नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक एक वो कॉल हुआ है ना, मैंने कहा कि मतलब ताकि आपकी वो ना हो ना नहीं नहीं, सही किया। तंग। ये इसके बाद ये आ गया ना, ये डिस्प्लेशन डिस्ट्रीब्यूशन ना। ठीक है। ये ठीक है, मतलब इसका ये मैं इससे क्या मतलब भरूंगा? इस इससे सिर्फ इतनी मुराद है कि जो आपके डिफरेंट सैंपल थे ना, ये जी नहीं जी H1 H2 H3, कौन से जी जी सैंपल में कितना एक्सप्रेशन जो है ठीक है वो ठीक है नोट बस हुआ है, इंशाल्लाह। बहरहाल आई मीन इसकी भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया ना, ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है मतलब ये मुझे ये फिल्ट्रेशन किसी काम के लिए यूज करनी है कि नहीं? अप और थोड़ा डाउन जो दिया गया हुआ है इसने। ये पहली फिगर होगी, ये पहली फिगर हाँ, होगी आपकी। और इसमें से कोई चीज मुझे मतलब चेक तो नहीं करनी ना, बस ये जिस तरह है जीन उस तरह है? आईडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। वैसे आपका अच्छा ठीक। मकसद क्या है? मीन आप थीसिस लिखना चाह रहे हैं या पेपर लिखना चाह नहीं रहे नहीं, हैं? पेपर पेपर ना। हाँ, पेपर के लिए ये पहली फिगर जो ऊपर नज़र आ रही है ना, ठीक है, वो ज़रूरी है। मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो मेन चीज की तरफ जा रहा हूँ जो जहाँ पर मुझे मसला है ना। हम्म। ये जो है ये मतलब कि है ना, ये हमारे पास आ गया ना। अब ठीक। इसमें जो यहाँ पर ये पाथवे वगैरह दिए हुए हैं ना, जिस तरह हम्म। मैं खोलता हूँ ना ये हाँ। इस इन पाथवे में से मुझे मतलब पाथवे सिलेक्ट किस तरह करना पड़ेगा कि मतलब कौन सा पाथवे मुझे पता होगा कि ये मुझे काम का होगा या नहीं? और इसके दूसरा सवाल इसका ये है कि इस पाथवे को मैं डायरेक्ट पेपर में यूज करूंगा या एडिट करना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन। देखें, जी इससे जो पिछली फिगर जो आई इसके ऊपर नज़र आ रही है वो देखें ना, यही इसके ये साथ। आ हाँ, गया जी। अब अगर जी जी आप ये देखो ना तो हम क्या करते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब किसी भी स्टडी जी के जी लिए एक पाथवे को सिलेक्ट करना। तो हम जी क्या जी करते हैं कि हम ना हर में से तीन तीन टॉप के जो तीन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अच्छा ठीक है। ये नहीं कि आप ये देखो ना, रेड कलर में इसी फिगर पे रखो, ये जो रेड रेड जी कलर में जो शो हो रहा है ना, उसके साथ जी थोड़ी थोड़ी ऊपर करो, फिगर के साथ नज़र आए। जी हाँ, वो देखो ना, रेड कलर में क्या शो हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। कि अगर बिल्कुल। हमने देखना हो कि कौन सा मेटाबॉलिज्म जो है वो मोस्ट अफेक्ट हुआ है, आपकी फिनोटाइप कौन सी जी थी, नीचे सैंपल दिखाना मुझे, सैंपल कौन से हैं इसके, नहीं वही फिगर के अंदर। अच्छा और ये सम हाँ, इसने जेड सैंपल ये दिए वर्सेस हुए जेड वर्सेस सी के। सी के, कि जेड के जी, अंदर कंट्रोल की निस्बत। अब जेड आपका क्या था? डिजीज है मेरी। हाँ, तो इट मीन डिजीज़ में जो सबसे हाँ ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो चेंज हुआ है वो आप टॉप तीन की बात करोगे। कभी भी एक जी पाथवे डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, तब आसान होता है जब हमारे पास कोई और डाटा भी हो। लेट्स सपोज मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ। जैसे अभी ये आपने मेटाबोलोम करवाया हुआ है ना, आपने जी साथ कोई और टेस्ट भी रन किए हुए हैं, मीन कोई और लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं या कोई जी और बिल्कुल फिजियोकेमिकल? बिल्कुल, अगर सॉइल एनालिसिस है और बैक्टीरिया वाले। साइल एनालिसिस में और क्या किया हुआ है? मीन कोई फिजियोलॉजिकल एसेस कौन कौन से किया हुआ फिजियोलॉजी के सिर्फ उसका रूट ऑब्जर्व किए है और मतलब उसके वो ये लिविंग जो है वो चीज़ें इसकी है मतलब फिजियोलॉजिकल कुछ चीज़ें हल्की फुल्की ना। है? मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया, सिर्फ वहां पर जो प्लांट लिए हुए हैं तो उसको वहीं पर देखा है कि मतलब इसके रूट का ये हुआ ये वो ना, और सॉइल एनालिसिस किए हुए हैं। हम्म। तो जी बहरहाल अगर, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम एक पाथवे पे सेलेक्ट कर रहे हैं। एक पाथवे जी हम तब सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा दोहराता हूँ, आप गौर से सुनना, आपको समझ आएगी। जी जी
एक जी पाथवे हम तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमने कोई और फिजियोकेमिकल एसेज किए हों। लेट सपोज जी अभी इधर टॉप पे अगर पाथवे देखे ना रेड कलर में, जी तो कार्बोहाइड्रेट जी मेटाबॉलिज्म, और आपको पता है ना कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, शुगर्स, है ना। जी ये नहीं, बिल्कुल अगर आपने साइल के एनालिसिस करते हुए आपने शुगर्स भी मेजर की हैं, मतलब डिफरेंट जी सैंपल्स में, तो फिर आप जी इस पाथवे पे जा सकते हो, क्योंकि आपका ये मेटाजेनोम का डाटा प्लस जी आपके जो फिजियोकेमिकल एसेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो आप हर जी में से टॉप 3 पाथवे की बात करोगे। तो आप इस तरह बिल्कुल लिखोगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स वर हाँ इनरिच्ड इन different metabolic pathways, and the जी top three pathways were carbohydrate metabolism, जी amino acid metabolism and lipid metabolism। सही ठीक है, हालांकि आप ये देखो तो इसमें एनर्जी भी मेटाबॉलिज्म है, लेकिन अगर आप बिल्कुल खोलोगे ना तो एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स ये ही टूट के जी एनर्जी देते हैं ना। तो बिल्कुल हाँ इट बिल्कुल मीन्स के ये एक्चुअल में सारा कुछ आपस में रिलेटेड होता है। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप टॉप 3 जो है ना वो डिस्कस कर लें। जी तो और अगर आप उससे ऊपर वाले कलर में जाओ तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें भी आप जी टॉप जो 3 है ठीक वो है डिस्कस कर सकते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन जी genetic information processing related pathway, top most 3 enriched pathways were related to translation, ठीक folding, है sorting and degradation and transcription। ठीक ठीक है, ये नहीं हर एक में से आप ये कर सकते हो। ठीक है मैंने आपको मतलब शायद इवन ये लास्ट चीज़ें मीटिंग में जो भी है कहा था कि आप एक पीपीटी तैयार करना, शायद मुझे याद आ जी रहा है। तो उस पीपीटी जी जी में मैंने आपको एक पेपर भी दिया था, शायद कुछ पेपर भी डाउनलोड करके दिए हाँ थे वो मैंने देखे हैं कि आप एक बिल्कुल पीपीटी की एक खाली लेके ना इस फाइल को पीडीएफ से डाउनलोड करके ना, ये आप दोबारा गौर से ठीक सुनना जो मैं कह रहा हूँ। जी जी तो जी आपने क्या करना था, इन तस्वीरों को एचडी में यानी पीडीएफ में डाउनलोड करना था। बिल्कुल पीडीएफ से आपने 300 डीपीआई में सेव करना था, और फिर पीपीटी के अंदर जैसे पैनल एक फिगर नहीं होती पेपर में, आपने देखा होगा ए बिल्कुल बी सी डी जी इस जी तरह करके एक फिगर बनानी थी। तो आपने ठीक अब पहली फिगर तो वो अप एंड डाउन की थी, दूसरी ये गो की है, यानी जीन जी एनरिचमेंट अंटालॉजी की है। ठीक है, ठीक है तो फिर ये कैग पाथवेज हैं। तो और ये होपफुली जो ये बात मतलब तो ये क्लियर हो गई कि एक आप 3 एक पाथवे नहीं सेलेक्ट, 3 करोगे हर की कैटेगरी में से, आप एक पाथवे नहीं सेलेक्ट कर सकते। मतलब किस तरह 3 पाथवे अभी मैंने बताया ना कि आपने नीचे से मेरे से पूछा था, नीचे कुछ पाथवेज दिखाएंगे कि हाँ जी मैंने जी किस बिल्कुल हाँ पाथवे को उसकी सिलेक्ट करना है। समझ आ गई तो बिल्कुल क्योंकि आपके पास और अच्छा कोई एनालिसिस नहीं है, इस वजह से आप हर टॉप 3 पाथवे को डिस्कस करोगे, जैसे अभी अच्छा हमने और किया मतलब वो जिस तरह कार्बोहाइड। आपने कहा तो उसके बाद विन एनालिसिस क्लस्टर और एक को एक नोग और गो वाले ये भी यूज करना है इसी तरह ना हाँ जी, ये एक्चुअल में एक ही, यानी जो आपका डिजीज़ था ना जेड, और आपका जो जी जी कंट्रोल था सी के, जी आपके जी पास फिर जितने जीन्स आए कंट्रोल वर्सेस सॉरी जेड वर्सेस कंट्रोल सी के, जी जी तो जितने जीन्स आए उन सब जीन्स को हमने डिफरेंट डेटाबेस में डाला। यानी ये जो ठीक एगनॉग है वो अलग डेटाबेस है, जो गो जी है वो जी अलग डेटाबेस है, जो कैग है जी वो अलग डेटाबेस है। ये नहीं, जितने भी जो डिफरेंशली डी जीज का पता है ना कि वो वाले जीन्स जी जो जी आपके डिजीज़ की नस्बत, सॉरी कंट्रोल की नस्बत जो कंट्रोल डिजीज़ गैस में हुए थे, उनको हम डी हाँ ई जीज कहते हैं, डिफरेंशियली एक्सप्रेस ठीक है जीन्स। उन डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स को हमने 3 डेटाबेसेस से उनकी एनोटेशन की कि वो किस किस के लिए होते हैं। हाँ तो यहाँ पे और ये मैं जो ये तीनों यूज करूंगा तीनों यूज़ तीनों करोगे, मतलब बिल्कुल तीनों यूज़, एक तीनों 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 मतलब पेपर में यूज करूंगा तीनों तीनों की एक एक ठीक डायग्राम। है ठीक है और मतलब अब यहाँ पर मैं यहाँ से पाथवे किस तरह सिलेक्ट करूंगा मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट ये का वही देखूंगा हैं जो ऊपर नज़र आ रहे हैं। जी जी अब वहाँ से जेड वर्सेस सी के जी है ना, आप ये देखो। जी हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसा करो कि अगर आप सिर्फ पहले आप वाले को सेलेक्ट करो ना, वो जो जेड वर्सेस सी के साथ जो खाली जगह नज़र ये आ रही है उसके ऊपर टिक करो, पहले वाले पे यहाँ पर इधर दूसरे पे नहीं। इधर हाँ हाँ हाँ, अब ये देखो, तो ये थोड़ी सी वो जो डिस्क्रिप्शन वाला है ना उसको थोड़ा सा लंबा करो ज़रा।
ऐसे थोड़ा ऐसे खोलो ना, देखो उसमें पूरा क्या लिखा हुआ। ये नहीं खुल रहा मेरे हाल से। नहीं नहीं, ऐसे वो हो जाएगा, ऐसे ड्रैग करो ना, वो जो लाइन है ना उसको लाइन से पकड़ के इस तरह खींचो। नहीं नहीं हो हो रहा। रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा। चलो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड द फॉर्म करो। हाँ, डाउनलोड कर लूँ। हाँ, अच्छा, तो मतलब इसमें से मैं कोई एक आध पाथवे यूज तीन मतलब वो तीन। करूँगा। हाँ, आप ये जब जैसे डाउनलोड होता है ना तो इसको ओपन करो, मैं आपको ये आ गया। बताता हूँ। खुल गया, जी। लेकिन मुझे अभी वो मेजर बायो ही नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब इसे शेयर करना पड़ेगा ना। हाँ, आप वापस जाएं, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें, और फिर दोबारा से इस इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, वो शेयर करें। यहाँ से। ठीक है। ये तो अच्छा इधर ओपन हुआ है। शेयर इंटायर स्क्रीन। विंडो से शेयर करूँ। हाँ, विंडोज़ विंडोज़ से ये आ गया इंटायर। जी। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये सबसे टॉप पे जाओ ज़रा, ऊपर सबसे टॉप पे, पहला देखो जो जहाँ पे 22 नहीं लिखा हुआ। इधर जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, 22 के ऊपर देखो ज़रा, इसके ऊपर भी कुछ है कि नहीं, ये 3 नंबर शो हो रहा है, 1 और 2 में क्या है थोड़ा। एक इधर। हाँ, ये इधर आप इसको थोड़ा और ऊपर जाओ ना, क्योंकि ऊपर 2 और हैं। ये जो ऊपर हाँ कर, यही दो है। ये 3 नंबर मुझे शो हो रहा है, 1 और 2 मिसिंग है। उसका तरीकाकार ये कि आप ऊपर स्क्रॉल करें ना, 22 पे लेके जाएं, क्लिक करें 22 पे। हाँ। अब 22 पे क्लिक करके आप जो है ना एरो अप वाला प्रेस करें हाँ, कीबोर्ड से। ऊपर में चले गया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 ही नज़र आ रहा है। अच्छा, पहला जो है ना, पहले वाले में दो है यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे में वन लिखा हुआ है, तीसरे में 22 लिखा हुआ है। नो नो, मैं ये इनकी बात नहीं कर रहा, ये देखो ना कि 3 से शो हो रहे हैं सारे नंबर, 1 और जी 2 जी। मिसिंग है। ये देखो ना, ये हाँ वन। वो क्या है, इसके ऊपर जाओ ना, कि ऊपर क्या है वो मैं देखना चाह रहा ऊपर में ऊपर ही गया हूँ, लेकिन पता नहीं आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। हूँ। मुझे तो बस 22 नज़र आ रहा है, 22 से नीचे 16 है, फिर सबर, यहाँ 142। पर आपको इस वक्त ये नजर आ रहा है। सबर एक मिनट में। किधर गया है? यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? कर्सर आपका हिलता हुआ नज़र आ रहा है, बट वो नहीं आ नहीं, रहा। अभी आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है या नहीं, वो एक्सेल नजर आ रहा है? मुझे एक्सेल नज़र आ रहा अच्छा, तो है। आपने लगता है फिर एंटायर इंटायर स्क्रीन नहीं की। स्क्रीन। सबर में अगेन करता हूँ। हम्म, ये आ गया, ठीक है। आप इस स्क्रीन के ऊपर जाएंगे ना तो 3 ऑप्शन ऊपर शो होंगे, एक होगा हाँ, इंटायर स्क्रीन। विंडो, एक होगा एंटायर स्क्रीन। तो उस एंटायर जी हाँ, स्क्रीन पे कर दो। हाँ, ये वाला। ये तो अब यहाँ से फिर हम एक्सेल एक्सेल में अगर आप खोलूँ तो अब अब कुछ आपको भी नजर आप आएगा। ऊपर लाओगे तो वही शो होगा। ये आगे अब नजर आ रहा है। यस, हाँ। ओके, आई कैन सी। तो जी वहाँ पे आप ये देखो ना, ये जेड वर्सेस सी के है। आप जी जेड वर्सेस सी के जो ई नंबर है ना, ऊपर से जो ई जिसका टाइटल है, बिल्कुल। हाँ इसको इस पे इसको सिलेक्ट करो, ई के ऊपर सिलेक्ट करो। हाँ, हाँ, तो अब वो सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, वो इसी के ऊपर वो देखो ना, सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है। इसके ऊपर ये इस तरफ ये एड एंड्स नहीं जहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल इसके बिल्कुल, हाँ ऊपर ये क्लिक आगे। करो। हाँ, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करो। हाँ, शॉर्ट नीचे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉल। स्मॉलेस्ट, इसको एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है। हाँ, ओके। ओके क्लिक हाँ कर ये दो। आगे। अब ये देखो टॉप वाला कौन सा आया है, राइबोसोम का 91। पाथवे। बिल्कुल। ठीक है,
तो अब वो कैटेगरी इसको पूरे को आप देख सकते हो कि इसके मुताबिक कौन सा पाथवे आ रहा है जो आपने सेलेक्ट करना है। यानी प्रोटीन प्रोसेसिंग अच्छा भी आ रहा है, फिनाइल प्रोपोनाइड बायोसिंथेसिस भी आ रहा है अगर आपने 3 करने हैं। लेकिन इसके अच्छा। मुताबिक सबसे ज़्यादा जो, आप इस ABCD को थोड़ा खोलो ना, मैं आपको समझाऊँ। हाँ, थोड़ा ऐसे लंबा करो। हाँ, ये ठीक है। ये पाथवे का वो नंबर आ गया, ठीक है। और जब आप सिर्फ Z वर्सेस CK की बात करोगे ना, तो जी सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो राइबोसोम में आ रहा है। और अगर आपने बिल्कुल। सिर्फ फ़र्ज़ किया कोई आपको मजबूर करता है कि आपने 3 पाथवे की बात नहीं करनी, 3 पाथवे करो तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ एक पाथवे करो, तो वो आपने कौन सा करना है, जी राइबोसोम Z वर्सेस CK में। है भला बस। उसकी वजह क्या है? कि इसका ये जी मतलब नहीं है कि भाई अभी क्यों, भाई इस एक को करेंगे तो बाकी 2 काम के नहीं हैं, बाकी भी काम के हैं। लेकिन हम इसको जी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स हैं, वो देख लो, वो 91। जी। तो यहाँ पर ये डाउन नंबर और अप नंबर भी लिखा हुआ है ना, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। वो डाउन या आपका मतलब वो एक ही पाथवे जो आपने अभी मुझे ड्रा किए हुए दिखाए थे ना, उसमें आपको जी। नज़र आएगा कि जो एक ही पाथवे के अंदर जो डाउन होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं, जो अच्छा अप अच्छा होते अच्छा हैं वो ठीक है। रेड कलर में होते हैं। आप वो पीछे ठीक। आप मुझे दिखाओ, आपने उधर वो पाथवे दिखाए हुए थे। हाँ तो तो हाँ, मतलब इसमें से जैसे मैं उसमें से आप वो निकाल के किसी के ऊपर क्लिक करो ना, ये जो 90 मतलब इसमें जो से वो 90 वाला ढूंढो ना, इसे नीचे करो ना, इसमें से आपको 90 वाला मिल जाएगा। 74 वाला एक मिला, यही खोलूं चलो फिलहाल। 74 वाले को कर लो। ये आ गया मेरे हाँ, पास में। आप ये देखो, वो कुछ रेड कलर में जो हुए में वो जीन्स बिल्कुल। है ना, ये वो SARCNX1 ये सारे। और कुछ ऐसे होंगे, अब वो देखो वो PDIs जो जहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक PDI जीन है वो बीच में सेंटर में, उसके एक तरफ रेड है एक तरफ ब्लू है। और ये किधर? OSST के भी एक तरफ जो है वो रेड है और एक तरफ हाँ ब्लू बिल्कुल है। बिल्कुल। ये नहीं, वो एक तरफ मतलब आपकी कुछ कंडीशन में वो अप हो रहा है, कुछ कंडीशन में वो डाउन हो रहा बिल्कुल। है, ये कहने का मतलब है। जी आप और ये देखो, ये जो दूसरी साइड पे है ना, ये ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें NPL4 UFD1 ये जो 4 जीन्स हैं, अगर आपने ये जी। वाला पाथवे सेलेक्ट करना है तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो कि ये जीन्स पाथ अप रेगुलेट हो रहे थे और ये जीन्स जो हैं वो डाउन रेगुलेट हो रहे बाउंडिंग। थे। लेकिन जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वसीम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी बड़ा ट्रिकी काम होता है पाथवे को सिलेक्ट करना, क्योंकि अभी ये तो जी। आप एक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, अभी हाँ आपने और भी ट्रीटमेंट्स की बात करनी है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो आप हर हर एक का पाथवे एक एक नहीं डिस्कस कर सकते। आप अपनी बिल्कुल। पूरी स्टडी को लेके एक पाथवे को डिस्कस कर सकते हैं। लिहाजा अभी आपने इस वक्त जो है क्या करना है कि हर एक फिगर पे गौर करना है और हर एक फिगर में से सिर्फ टॉप 3 को बस डिस्कस कर देना है, और उसको सिलेक्ट नहीं करना। बस ये कहना है कि टॉप 3 पाथवेज वर रिलेटेड टू दिस दिस एंड दिस, सिर्फ नाम लिखना है। मैंने जी आपको गालबन पेपर भेजे थे और मैंने शायद ये भी कहा था कि आप पहले इनको पढ़ना फिर अगला सेशन को हाँ वो करना। मैंने पढ़ा था। पढ़ा वो है? मैंने पढ़ा था, आपने उसमें पाथवे दिए हुए थे ना तीन। हाँ। वो वेक्स के थे मेरे हाल से, और फिर एसिड की ये चीजें थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी आप ना कोई एक पेपर लिख के लाओगे, बेशक ख़राब ही जी। लिखो, उस लिखे हुए में नहीं मैं आपकी इंशाल्लाह। हेल्प ज़्यादा कर सकता था। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगले सेशन में इस तरह ही करेंगे ना। हम्म। तो मतलब आपका आप कहना ये है कि मतलब मैं सिर्फ टॉप तीन के जिस तरह आपने समझाया वही पाथवे लेने, और हाँ, उसको मतलब ये पाथवे मैंने पेपर में देने भी है कि नहीं? ये पाथवे आपको देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर वाली फिगर देने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है फिर। तो इस तरह मतलब गो और सब में जो पाथवे मूव सिर्फ डिस्कस हाँ, करने हैं, मतलब ये देने गो नहीं है के, उधर। कैग के और एगनॉग के, इन तीनों के पाथवेज की एक एक फिगर दे देनी है। ठीक है, बस सिर्फ मतलब ये जो है ये इन मुझे तीनों को मतलब पीपीटी पेपर में में डाल बिल्कुल लेना नहीं ना, देना। मतलब एक को A बना लेना, एक को B बना लेना, एक को C बना लेना, तो वो एक फिगर बन जाएगी। अच्छा ये वो ना गो और ये सारी चीजें ना, हाँ। गो और केब और ये ABC बना दूंगा ना। हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब ये चीज मुझे पेपर में नहीं देनी, सिर्फ डिस्कस करना है बस। अगर आपको कोई बंदा कहता जी है कि एक पाथवे डिस्कस करो, तो आप अगर ये करना चाहो तो कर लो।
अच्छा लेकिन मतलब लाजमी नहीं है। चले बहरहाल खैर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो शायद आपके लिए फिर जो है ना वो जी जी। एक तो इसी टाइम तरह भी मतलब निकलेगा। मैं इस वजह से आपके हाँ क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। बस ये जो है ना ये वाला, ये भी मतलब इसी तरह बस वो टॉप 3 लेने। हाँ, मतलब इसको डाउनलोड इसमें कर लेना मैंने, है, अगर आपको फिर हाँ भी इसमें, पाथवे की ज़रूरत पड़े तो इसको अच्छा तो डाउनलोड कर। इसमें मैंने रिच फैक्टर और पी पी वैल्यू को वैल्यू के देख। हिसाब से देखना है। हाँ, पी वैल्यू जब माइनस में हो ना तो इट मीन वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो सबसे अच्छा पहले मतलब आपने इसको जितने, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छा वो इसमें जितने भी कम होगा, मतलब ये 3 है 2 है, मतलब इसमें से मैं 2 वाले सिलेक्ट हाँ, करूंगा रिच जितने भी कम फैक्टर पी को वैल्यू देख होगा। के देखना आपने रिचनेस फैक्टर को है, और हाँ शर्त यह है कि उसकी पी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। इन सब की माइनस में है क्योंकि उन्होंने टॉप अच्छा टॉप सेलेक्ट किए हुए। अच्छा अच्छा ठीक है। आप इसको मतलब ये डाउनलोड, तीनों इस वक्त, हाँ ये रिचनेस तीनों मेरे इसको पास। डाउनलोड करो फिर आपको समझ लगेगी। अच्छा ठीक है, ये आ गया मेरे पास। हाँ, तो इसमें ये नंबर ऑफ पाथवे दिए हुए हैं, रिचनेस फैक्टर दिए, डेटाबेस दिए हुए हैं। थोड़ा खोलो इनको ताकि मुझे नाम पता चले। हाँ ठीक है, ये रिचनेस फैक्टर, अब इसको सिलेक्ट करो। हाँ, इस पर जी पे सिलेक्ट करो। हाँ, दोबारा वही सॉर्ट करो। ये लार्ज हाँ, टू स्मॉल है ना? एक्सपैंड द सिलेक्शन। ये आ अब गया ये मेरे देखो, पास। सबसे जो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की है ना 0.38 है, ये आपका रिचनेस जी जी फैक्टर। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखो इसकी पी वैल्यू बहुत कम, मतलब माइनस में नहीं है, लिहाजा आप ये वाला बिल्कुल नहीं शो कर सकते। लेकिन जो तीसरे जी नंबर पे है ना, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। हाँ है ना, तो आपने प्लांट के बिल्कुल ऊपर डिजीज थी, प्लांट को जी डिजीज दी थी, किस प्लांट को डिजीज बिल्कुल। दी? लिली प्लांट को। हाँ, तो आप और ये येलो हो देखोगे गया था हो ना सकता मतलब है बिल्कुल। उसकी वजह से उसका फोटोसिंथेसिस पाथवे अफेक्ट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि हाँ पहले दो क्यों नहीं करने और तीसरा क्यों करना है। देखो, जी हमने करना रिचनेस फैक्टर की बेस पे होता है। सबसे बड़ा रिचनेस फैक्टर किसका है? क्यूटिन, स्यूब्रिन और वैक्स बायोसिंथेसिस पाथवे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वैल्यू जो पी एडजस्टेड, वैसे तो पी वैल्यू देख लोग देखते हैं, लेकिन पी वैल्यू के साथ अगर पी एडजस्टेड भी दी हुई हो ना जी तो फिर पी एडजस्टेड ये को जो, देखते हैं। पी एडजस्टेड का अच्छा मतलब ये है कि 0.01 यानी 10⁻⁻²। भाई ये नहीं, ये जी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन कोई बिल्कुल। पूछे तो ये नहीं, जब डिजीज़ आई तो आप वो डिजीज़ किस जगह पे अटैक करती है? लीफ पे किस जगह पे अटैक करती ये डिजीज जो है ना मतलब ये रूट से शुरू होती है और लीव उसका बिल्कुल येलो हो जाता है है? ना? लीव्स येलो हो जाता है। तो देखो कितना फिर बिल्कुल मतलब हमें एग्जैक्ट जा रहे हैं कि लीव्स पे जो बिल्कुल जो वो ऊपर एक सरफेस होती है जो प्रोटेक्ट करती है मतलब वाटर लॉस से, बिल्कुल उसको हम क्यूटिन, स्यूब्रिन या वैक्स, लीफ के ऊपर जो लेयर बिल्कुल होती है वो जब नहीं ना होती तो बिल्कुल वाटर लॉस ज़्यादा होता है, ट्रांसपायरेशन बिल्कुल। ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। तो लेकिन अगर आप उसकी पी एडजस्टेड वैल्यू देखो, वो बड़ी हार्डली, मैं आपको ये, हाँ अगर आप इशारिये में दिए हो ना, दिए नहीं, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 ज़ीरो होनी चाहिए बिल्कुल। सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। और इधर पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो हैं? एक, एक है ना। और इधर क्या है? 0.56, ये तो है ही नॉन सिग्निफिकेंट। और ये देखो, ये 2⁻⁻5, यानी इसका बिल्कुल मतलब है कि ये दो पॉइंट से 4 नंबर इधर है। आपने साइंटिफिक नोटेशन अगर पढ़ी होगी ना, आप इस पर क्लिक करो बिल्कुल। ज़रा, आपको पता चल जाएगा। क्लिक करो, वो ऊपर नज़र आ रहा है? नहीं नहीं, उधर ही। ठीक है। हाँ, वो जो 0.5 पे ये मैंने, हाँ तीसरे पे ऐसे क्लिक करो, वो ऊपर नज़र आ रहा है। वो ये आ एफ गया। एक्स जहाँ पे नहीं लिखा बिल्कुल। हुआ, वो कितनी ये हाँ वैल्यू बन बिल्कुल रही है? कितनी देखो, ज़ीरो के बाद कितने नंबर हैं? बिल्कुल चार ठीक है। पाँच है। सही मैंने बात। कहा था एटलीस्ट 2 ज़ीरो हूँ तो इट मीन वो सिग्निफिकेंट है, और इसकी कितनी है? 5। बिल्कुल इट मीन हाईली हाईली सिग्निफिकेंट। तो इट मीन बिल्कुल आपका ये बात बता रही है। अगर आपने पाथवे सेलेक्ट करना हो ना तो फिर मेरे नज़दीक आप ये वाला पाथवे सेलेक्ट कर लें, ठीक ये है मैप 00195। क्यों? क्योंकि एक तो ठीक है। ये रिचनेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा है,
और इसकी बिल्कुल। पी एडजस्टेड वैल्यू भी हाईली सिग्निफिकेंट है। अब यही पाथवे उधर फिगर में जाके ढूंढो, वापस चलो ये नीचे लगे वो इधर ये ऊपर। फोटोसिंथेसिस हाँ, वाला। जो ऊपर फिगर नहीं ड्रा हुई हुई थी, इससे ऊपर थोड़ी सी। हाँ, यहाँ से अच्छा ये फोटोसिंथेसिस ढूंढो किधर है। वो देखो, वो टॉप पे है। ये बिल्कुल हाँ। हाँ, है ना। तो ये नहीं, बिल्कुल इस तरफ उसकी रिचनेस भी है, पी वैल्यू भी उसकी साथ दी हुई है। तो अब बिल्कुल। वो फोटोसिंथेसिस आपको नीचे से मिल जाएगा। अगर आपने ड्रा करना हो तो आपको वो जीन्स भी मिल जाएंगे। तो ये वाला फोटोसिंथेसिस, हाँ, इस ये पर वाला। क्लिक कर लो, यस। तो ये आप जो है, हाँ, ये मैं डायरेक्टली डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ या नहीं, मतलब इसे एडिट करना डायरेक्टली पड़ेगा? इसका तरीकाकार ये होता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ना, मतलब इस तरह बनाना। अच्छा। आप इस तरह कर हाँ सकते हैं कि इसको रीड्रा कर सकते हैं। ये नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं, अब आप ज़रा अपनी स्क्रीन बंद करें। मुझे बताना, आपने बंद कर दी है? मैं ना आपको एक बताता हूँ ये पेपर, कि आप किस तरह ये ड्रा कर सकते हैं। अभी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जो मैंने पेपर पब्लिश किया था ना पीएचडी के दौरान, तो उसमें जो मैंने पाथवे सेलेक्ट किया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये उसकी पीडीएफ है। ये देखो, ये पाथवे मैंने दोबारा पीपीटी में खुद बनाया था। ये नज़र आ रहा है कि नहीं? रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नज़र आएगा आपको। नज़र आया कि नहीं? नज़र आ रहा है हैं? आपकी आवाज़ चली गई है। ये देखो ना, ये मैंने पीपीटी के अंदर बनाया हुआ है खुद से। तो उनके अंदर ये इस तरफ और ये इस तरफ दोनों के जीन्स बनाए हुए हैं। ए बी सी डी इस तरह पैनल पैनल बना ले। ये नहीं, बायोसिंथेसिस फैटी एसिड मैंने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, सिर्फ जो मेन मेन बाहर लिखा हुआ था ना, उसकी बनाई है। तो अब आप अगर वापस जाओ ना, मेरी आवाज़ आ रही है? वसीम, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कर हाँ लेता जी, हूँ। हाँ जी, अभी आई है। हाँ, अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ ठीक है। चलें। तो तो हाँ, होपफुली आपको ये वाली बात समझ लग गई होगी। मतलब इसमें से मैं किस तरह, मतलब वो आप ये कौन कौन देखो सी ना, चीजें? आप इस तरह बनाओगे। ये इस साइड पे फोटोसिंथेसिस लिखा है, तो आपने क्या जी। लिखना है? कार्बन फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस, आगे एडीपी लिखना है। यानी जो ब्लैक ब्लैक है ब- ना, सिर्फ वो लिखने की ज़रूरत है। ये जो नीचे फिगर बनाई हुई अच्छा है, अच्छा। इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ठीक जो है, और सिर्फ मतलब ये, पाथवे बनाने की ज़रूरत है आपको। और ये जो है ये भी दे दूँ साथ में नीचे, या ये वाला फोटोसिंथेसिस वन वाला सिर्फ जो हाँ जी, एक्सप्रेस कि हुआ ये है? आप फोटोसिंथेसिस के जो पाथवे के जो जीन्स हैं, जी। लाइक फोटो सिस्टम 2 के कौन से इफेक्ट हुए हैं। आप अच्छा अच्छा। आप चाहे तो हीट मैप बना सकते हैं, जैसे मैंने नहीं उधर नहीं थे बनाए हुए। बिल्कुल हाँ।
हाँ, इस तरह आप उन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के ना इन दोनों का वो हीट मैप भी बना सकते हैं। लेकिन वो जो कलर्ड फिगर बीच में नज़र आ रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हटा दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब इस तरह जो इसने जिस तरह साइकिल दिए हुए है ना, हाँ, मतलब सिर्फ यहाँ से शुरू साइकिल किया वो ये शो सारा करना है, साइकिल। जैसे मैंने और आपको उधर अपने पेपर में दिखाया, वो पब्लिश पेपर है। जी जी, और मतलब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये चीजें ना लिखो ना, मतलब इनकी जो कोई साइकिल में ज़रूरत आती है नहीं वो लिख। ठीक है, जो चीज साइकिल में आ रही है बस वही लिखना है। है हाँ, और कुछ नहीं। मेन ठीक है। मेन असल में ये मकसद है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये फोटोसिंथेसिस, आपने ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के कौन से जीन्स आपकी जी, डिजीज़ की वजह से डाउन या अप रेगुलेट हुए हैं। मेन आपका मकसद ये है। और पीपीटी पे बना दूं ना, मतलब पावर पीपीटी पॉइंट पे आप ही इसको बना दूं ना। डाउनलोड, हाँ मतलब पीपीटी इसको डाउनलोड करके वैसे पास रख लेना, एरो लगा जी, के बॉक्सेस बना के खुद डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, पर इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो है ये भी मतलब इसी तरह रख दूं, इसी तरह शो करने से। ये कैग पाथवे भी ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, मतलब इसी तरह शो करने बस ना। हाँ, ये पूरी एक फिगर है सच आ जाएगी, ये ट्रिनिटी है। तो जी, इसमें आप किसी एक कलर पे सिलेक्ट करो ना, आपको वो पता चल जाएगा किसी इधर से। हाँ, मतलब जैसे ये है, अब इसको कलर नीचे देखो, ये कौन सा है नीचे ये नीचे, कलर। हाँ अच्छा रेड। अच्छा, रेड। रेड ये कलर है वाला आ जी, रहा है। प्रोटीन प्रोसेसिंग और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये। हाँ, दो दो रेड है ना यहाँ पर, हाँ, अब इसमें ये जो वाला रेड डार्क भी है और रेड ये है, वाला हाँ, रेड भी है। इसमें आप सिर्फ उसको डिस्कस कर लो ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, कोरिलेटेड है। ये मतलब अच्छा, पूरा रेड, जैसे आप ऐसे करोगे तो ये तो एक एक शो होगा ना। हाँ, आपने तो क्योंकि मतलब ये पूरी फिगर डाउनलोड करनी है और पूरी फिगर लगानी है, तो लेकिन आपको समझ हाँ, लग गई है कि हर कलर किसको बता रहा है। ये नहीं, एक्चुअल में उन्होंने क्या बताया हुआ है, जैसे रेड है ना, रेड आगे चार जी, पांच ट्रिनिटी की आईडीज के साथ मैच हो रहा है। ये बिल्कुल। नहीं, रेड आप नीचे रेड कलर पे उसने क्या लिखा हुआ है देखना। ये नहीं, रेड ये पे वाला जाओगे रेड तो है वो मेरे लिखा ख्याल हुआ से, ये प्रोटीन वाला। प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट बिल्कुल। मीन रेड कलर में वो वाली प्रोटीन की आईडीज हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई फंक्शन जी कर रही थी आपके डिजीज़ में जो है ना, वो अफेक्ट जी, हुई, चाहे वो डाउन रेगुलेट हुई चाहे वो अप रेगुलेट हुई। तो अगर किसी ने बिल्कुल। वो आईडीज देखनी हो तो वो देखो हर एक ब्रांच एक एक आईडी के पास जा रही है। अब आप बिल्कुल। किसी एक रेड के ऊपर क्लिक करो ना, रेड के ऊपर कर्सर लेके जाओ तो वो हाईलाइट, वो देखो ये जो ट्रिनिटी की आईडी है, ये नेक्स्ट या करोगे तो वो। इट मीन आपको इस तरह पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी आईडीज थी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो मतलब इसमें से मैंने ये ये पूरी जिस फिगर जो डाउनलोड ज्यादा है करनी, पूरी फिगर डाउनलोड ये, करनी है, और इनमें हाँ, से और मतलब सिर्फ टॉप तीन जो है आपने डिस्कस कर देने। मतलब इसमें से अगर ये वाला कलर सबसे ज्यादा है तो फिर मैं ये और ये और ये तीनों ये डिस्कस कर तकरीबन लूंगा। सारे ऑलमोस्ट आपको इक्वल ही नज़र आएंगे। बस आपने इधर बिल्कुल। जो टॉप नीचे जो तीन नीचे नीचे जाए ना थोड़े से, और नीचे, हाँ, ये इसमें से जो आप देखो ना वो प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। अब इधर लोग क्या करते हैं, लोग अपने मुताबिक एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, ये नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आपने प्लांट पे डिजीज़ दी थी तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा मिलता जुलता नज़र आ रहा है, प्लांट पैथोजन ये इंटरेक्शन। तो सिर्फ हाँ। आपने तीन डिस्कस करने हैं। तो तीन अच्छा। में से अगर पिछला जो हमने एक फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था, और वो जी देखो जी, ये और कौन सा नज़र, ये क्यूटिन और वैक्स हमने ये डिस्कस किया था, है ना, वो बिल्कुल। पहला बाद में वो देखो फोटोसिंथेसिस भी नज़र आ रहा है वो पहले किधर? दूसरे नंबर हाँ, पे ये है, प्रोटीन से। बिल्कुल, हाँ, हाँ ये। तो इट मीन देखो ये नहीं, हम जो तीनों के तीनों पाथवे थे ना, यानी तीनों के हाँ, तीनों डेटाबेस थे, एगनॉग गॉग या कैग, तीनों जो हैं वो एक ही जी जी, तरह का डाटा दे रहे हैं, तो इट शोज़ कि बिल्कुल। आपके रिजल्ट ठीक है। हाँ, मतलब फोटोसिंथेसिस दूसरे नंबर पर मौजूद है ये, हाँ, सेकंड पार्ट पे, ठीक है। और बस अभी दूसरे पीछे पे जाऊँ, ये वाला अब आ गया ये आ गया जी, फीचर एनरिचमेंट एनालिसिस ना। हम्म, तो इसका क्या करना है? इसको आप इग्नोर करो। एक्चुअल में ये डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में जोड़ता है, मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ। अच्छा, ये जैसे यहाँ कि पर भी फोटोसिंथेसिस दिया मैं हुआ है। आप एक टॉप पे जाओ ना, किसी एक पे जाओ जो रेड है, उधर नीचे थोड़ा जाओ, ये नीचे रेड अच्छा, हुआ, ये ये देखो। वो कह रहा है कि ये जो मालिक्यूल इस तरफ, ये जो मालिकुलर फंक्शन की आईडी है ना जिस पे 3674 लिखा हुआ, वो जी जी
बाइंडिंग के साथ ऐड है, फिर कैटालिटिक बाइंडिंग के साथ ऐड है, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है नीचे ठीक है जाओ तो वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एक्टिविटी के साथ ऐड है। ये एक्चुअल ठीक। में ढेर सारे प्रोसेस आपस में कैसे लिंक होते हैं। तो जी जिस जी प्रोसेस को आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टडीज़ में ये लोग नहीं करते। ठीक है ठीक। बस इसमें से ये होगा कि मतलब अपने लिए वो स्टोरी सी अपनी बना सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग, इसमें हाँ, से। स्टोरी बनाने के लिए परफेक्ट। ठीक। और एक बात ये थी कि मतलब ये वाला आ गया ना, तो ये मतलब वही पुराना वाला हो गया कि हाँ, नहीं ये इसे। रिचनेस फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ बस ये हो गया ना, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है अब दूसरे की। यहाँ पर ये दे रहा है कि एक्सप्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस ना, हाँ, तो इसका मतलब ये मतलब पूरा वो डाउनलोड नहीं हो रहा ना, अभी तक नहीं हुआ मेरे ख्याल से, बहुत टाइम लिया इसने। क्या कहता है? तो इस ये जो है मतलब ये इस तरह ये चीज़ ओह बनेगी अच्छा। ना ये। इसकी ये लोग कुछ जो है ना क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स जो है ना, जैसे जी कि कोरिलेशन एनालिसिस, आपने डब्ल्यू जी सी एन ए का नाम सुना होगा। क्या होता है कि हम डिफरेंट सैंपल लेते हैं। जैसे हमारे जी पास क्या था, कंट्रोल के 3 सैंपल थे या डिजीज़ के तीन जी जी सैंपल थे। ये नहीं, जी कोई ऐसा जीन जो पहले डिजीज़ में भी आया, दूसरे डिजीज़ में भी आया, तीसरे डिजीज़ में भी आया, तो ये नहीं, जी। डिफरेंट सैंपल्स में उनका रिलेशन क्या होता है आपकी फिनोटाइप के साथ। तो अच्छा फिगर की हद तक ये सही है, अदरवाइज कोई जी। इनका विजुअल मीनिंग नहीं है। ज़्यादातर मेन जो आपने अच्छा ठीक काम करना है ना, वो 4-5 है। एक, ठीक। कितने अप या डाउन है, यानी वेन डायग्राम। फिर हाँ आपके पास कितने डीईजीज आए। फिर आप जी टॉप डीईजीज को एग नॉग में लेके जाना है, फिर टॉप डीईजीज को गो में लेके जाना है, फिर टॉप डीईजीज हाँ को जो है आपने कैग में लेके जाना है। मेन ये 5 ठीक चीज़ें। आप कोई ठीक है। भी पब्लिश पेपर देखोगे ना, उनमें ये 5 चीज़ें होंगी, लेकिन लोगों ने अपना जो दूसरा डाटा होता है ना, यानी कि फिजियोकेमिकल डाटा या जो कोई लैब में एनालिसिस किए होते हैं, उनके साथ जी। लोग मैच करते हैं। और इसका मतलब ये भी ट्रांसक्रिप्टोमिक फैक्टर एनालिसिस है ना, हाँ हाँ। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, दोबारा दिखाना। ये ट्रांसक्रिप्टोमिक फैक्टर एनालिसिस ये ट्रांसक्रिप्टोमिक फैक्टर एनालिसिस। यहाँ पर ये देखें, ये मतलब ये मेरे ख्याल से बस वो सिर्फ शो कर रहा है कि ऊपर नीचे कितने हुए मैंने और ये आपको वो ना। बताया था, शायद आपको याद हो, ट्रिनिटी सीक्वेंसेस या ट्रिनिटी असेंबली की तरफ हम क्यों जाते हैं। जी वो हम इसलिए जाते हैं कि जब आपका जीनोम सीक्वेंस नहीं होता, तो हम जी। वो आप ट्रिनिटी असेंबली यानी नावल असेंबली की तरफ जोड़ते, छोटे छोटे मतलब अच्छा कॉन्टिक्स को अच्छा। आप मिला के किसी भी मिलते जुलते जीनोम के साथ आप जोड़ते हो, और फिर उनका मतलब लेते हो कि ये किस के साथ जी मैच हो रहे हैं। तो उन्होंने आपको ये जी बताया कि जो आपकी ट्रिनिटी सीक्वेंसेस थी, जी। वो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोड कर रहे हैं। तो ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनालिसिस हो अच्छा हुआ है ना, कि कौन कौन जी। से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जो आपके डिजीज्ड प्लांट के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे थे। तो ये ज़रूरी है, अच्छा, आप तो इनको यहाँ ऐड पर कर मैं देना। कीवर्ड से मालूम करूंगा कि कीवर्ड्स नहीं, की कोई मतलब यहाँ ज़रूरत से नहीं, आप नीचे से ये लिस्ट डाउनलोड कर लो। अच्छा ये डाउनलोड, ये आ गया है। ये वो नहीं है, ये दूसरी फाइल खुलेगी अभी, मुझे तो अच्छा ये गलत हो, सबर एक मिनट, किधर है ये आ गया ओपन फाइल, ये आ गया मेरे ख्याल से ना। हाँ ये आ गया। अब ये देखें ना, नीचे फैमिली है, अ, ये पी फार्म डेटाबेस की आईडी है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। मैं अब आपको ये समझाता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो होते हैं कि जो एक्चुअल में जीन्स तो नहीं होते, ठीक है, जी लेकिन इनडायरेक्टली जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बिल्कुल। बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो होते हैं जो खुद जीन्स तो नहीं होते,
लेकिन जी, जीन्स के साथ इंटरेक्ट करके उनका एक्सप्रेशन या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो दुनिया में ना बिल्कुल। मुख्तलिफ फैमिलीज़ मशहूर हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, और उनमें से जी, ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे होते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये जी, देखो कि अगर ये जो फैमिली है ना BHLH, ये एक जी, बहुत फेमस फैमिली है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, जो कि इन्वॉल्व है एबायोटिक स्ट्रेस डेवलपमेंट में। तो आप अगर बिल्कुल। देखो कि कितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे जो BHLH से मतलब बिलोंग करते थे। तो ये नहीं कि अगर आप देखो तो ऊपर फिगर उन्होंने बनाई हुई है कि अगर आप सारी की सारी ट्रिनिटी असेंबली की सीक्वेंस में से विड्रा करने की कोशिश करो, तो आपको पता जी, चलेगा कि सबसे ज़्यादा BHLH के जो फैक्टर थे या BBR BPC बिल्कुल, फैमिली के जो फैक्टर थे, वो सबसे बिल्कुल, ज़्यादा डिफरेंशली एक्सप्रेस्ड हो रहे थे। अब ये देखो इसी बिल्कुल। तरह ये ERF, ये भी एक हाँ, फैमिली है, इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर। जी, ये जो है ना ये भी डिफरेंशली एक्सप्रेस्ड हो रहे थे आपकी बिल्कुल। डिजीज़ में। इसी तरह नीचे माइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे। मीन अगर कोई आपसे पूछे कि टॉप 10 कौन से थे या टॉप 5 कौन से थे, तो बेहतर ये है कि आप उस फिगर को डाउनलोड कर लें और उस फिगर को जो है ना आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, तो टॉप 5 मैंने मतलब वहाँ से जो सबसे ऊपर जो आए हैं तो वही टॉप हाँ, 5 वो फिगर मतलब में ये देखो ना, वाले ना? उधर उन्होंने बनाई हुई थी एक फिगर। नहीं, उधर हाँ, इससे ऊपर एक फिगर बनी हुई थी, अभी आप दिखा रहे थे। हाँ, वो यहाँ पर मतलब क्लिक करता हूँ तो एक-एक की फिगर आती है ना? एक एक की आती जिस है? तरह नहीं नहीं नहीं, जी, जी, हाँ। नीचे जाएं भला। नहीं, ये नहीं है वो। हाँ, इन सब वो तो जीन मेरे ख्याल आईडीज से को शुरू सिलेक्ट करो ना, सब वो ऊपर से, इससे ऊपर, हाँ इधर। जी, अब थोड़ा ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और जाओ, और जाओ। हाँ, तो टैगल जो था उसमें से, हाँ ये वाली, इस फिगर को। ये तो मतलब बन नहीं रही अभी मतलब ये बनाने का कोई तरीका करना पड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं बन रही? ये अभी जो आपने खोला है वो क्या खोला था? वो तो मतलब उसने वो दिया हुआ है ना एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओह ओके, तो फिर ये बनेगी, बनेगी क्यों नहीं? आप ऐसा करें ना, ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में यूनिजीन में जाएं, टॉगल डाटा में चेक करें, और क्या है, ट्रांसक्रिप्ट हाँ, कर स्किप लें किया या यूनिजीन कर लें, कोई भी कर, इधर HLH लिखे नीचे वाले में ना, यहाँ कीवर्ड्स पर में HLH HL। एच। हाँ ठीक है, अब नीचे सब बस अब एंड पे चले जाएं और सर्च करें, कुछ आता है, आर यू श्योर यहाँ करें। पर हाँ, हाँ हाँ, ये ये आ देखो। रहे हैं सारे हाँ, मतलब ये सारे आ गए। हाँ आप ऐसा करो, इन सब को ऊपर सेलेक्ट करो, ये जीन आईडी को सेलेक्ट करो, फिर वो लिखे जी, क्रिएट अ जीन सेट, वो नज़र आ रहा है ये तीसरे नंबर पे। हाँ, ये हाँ इस पे करो, करो क्लिक। ओके, प्लीज़ जीन सेट नेम, इधर HLH लिखो। ठीक है, जीन सेट, ये भी HLH लिख दो। हाँ आप करो आर्ज श्योर। अच्छा, अच्छा, अब बस ये रन हो गया ये भी हाँ, टाइम लेगा और बस हो जाएगा। हाँ मेन जो था वो यही है। ठीक है, बस ये इसकी भी समझ आ गई है। ये मेरे ख्याल से ये तो नहीं है ना SSR एनालिसिस। SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। इसकी ज़रूरत तो होगी यानी। अगर तो आपने अच्छा पेपर करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़फुल बनाया जा सकता है। जी, तो इसको यूज़फुल इस तरह बनाया जा सकता है ये कि, हाँ ये देखो ना, मोनो रेपिटेशन, ट्राई रेपिटेशन, वैसे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्या है जी, जी, कि फ़र्ज़ किया हमने फोटोसिंथेसिस का पाथवे सेलेक्ट कर लिया या क्यूटिन सुब्रिन का पाथवे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जी, अब उस पाथवे के जो जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स के जी, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कोई एक जी, ख़ास सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती है। बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं जैसा कि ATG, ATAG, 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 बिल्कुल, इसको कहते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीट। तो जी, लोग जो है ना,
जी इसको एज मार्कर ले लेते हैं, यानी जब वो जीन ढूंढना होता है या जी वो जगह में पॉलीमॉर्फिज्म ढूंढना होता है, तो लोग क्या करते हैं, इस सिंपल सीक्वेंस रिपीट को रेफर कर लेते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो जी ये नहीं, अगर आपके उन एसएसआर जितने भी मोटिव यानी प्रोटीन की जो आईडीज थी उनमें से अगर आप देखा जाओ तो कौन सी रिपीट्स थी जो एक बार रिपीट हुई थी, कौन सी रिपीट्स थी जो 2 दफ़ा, कौन सी रिपीट्स थी जो 3 दफ़ा, कौन सी, और आप ये देखो ये आगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, हाँ इधर करो, वो नज़र आ रही है, ये एक सीक्वेंस नज़र आ रही है जी जी CCACTG। तो इट बिल्कुल। मीन एक्चुअल में ये 20 न्यूक्लियोटाइड की ये वाली सीक्वेंस जो है इतनी दफ़ा रिपीट हुई थी किसी जीन के अच्छा अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। तो इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि क्योंकि आप अभी बहुत न्यू हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो आप बेशक इसको इग्नोर कर दो, लेकिन ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर होनी चाहिए कि आपने क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं जी आपको बताऊंगा ज़रूर कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। मतलब इसमें भी उसी तरह जो मुझे मतलब अगर रिपीट ज्यादा ही है तो हाँ, उस हिसाब से मतलब इस आप फिल्टर कर उसको कर लूंगा। सकते हैं। जो ज्यादा ही है ना, मतलब यहाँ पर हाँ जी, जिस तरह किधर वो किए हुए आप है वही अभी। वाली फिगर जो नज़र आ रही थी ना, जो आपने हाँ एग्जांपल में देखी थी, इसकी एक, जी हाँ ये देखो ना, ये उसमें मोनो जी जो थी वो जो एक ही दफ़ा रिपीट हो रही थी वो मोनो थी, उसके बाद जो दो अच्छा। दफ़ा हो रही थी वो डाई है, जो 3 दफ़ा थी वो ट्राई है। तो मतलब इसमें से जो मैं चाहूँ तो वो वाला फिगर बस बस वो बता डाउनलोड दूँ। कर लेना। अच्छा ये वाला। हाँ, ठीक। ये ये वही ट्रांसक्रिप्टिव फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन एनालिसिस। फैक्टर्स एनालिसिस पहले हमने बता दिया है, वो BHLH जो अच्छा ठीक है, बस HLH थे, वही ये वाला। वही चीज़ें। ये तो मतलब वो TF फैमिली यूनिजीन ना। हाँ, ये फिगर लाजमी डाउनलोड करना। ये देखो, अच्छा ठीक है। उसमें जो हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की ना, ये देखो BHLH तीसरे नंबर पे लिस्ट है ना। बिल्कुल हाँ। दूसरे बिल्कुल। नंबर पे APF2 और ERF जो एक्साइल इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर है या माइब सुपर फैमिली, जी वो, तो ये ठीक। वाली फिगर लाजमी डिस्कस कर लें। तो इसमें से टॉप 3 जो अनरिच फैक्टर्स थे जो DEGs में एक्सप्रेस हो रहे थे वो कौन से थे, माइब, AP2 इसको कहते हैं ए पैटिलाटा टू, ठीक है, ए जी पैटिलाटा टू, और इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर या बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन, ये ठीक। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो हालांकि जी अगले भी इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्की जीन्स हैं, ये जी ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। तो NAC जी जीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, BZIP, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था, हर हर एक को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ बिल्कुल टॉप तीन तीन को करेंगे। बिल्कुल। अभी ये वाला। ये वही है वो जो आप मेरे से पूछ नहीं तेरे, कोरिलेशन। जी जी कोरिलेशन ये नहीं कि हम डिफरेंट सैंपल्स में देखते हैं ना कि ये जब जीन आता है तो दूसरा लाजमी आता है। तो आप जी इसको थोड़ा सा जूम इन करो या किसी एक जीन को ड्रैग इस तरह करो तो आपको पता चल जाए, किसी एक को पकड़ो ना, ब्लू कलर के, हाँ पकड़ो, हाँ, तो नज़र आया। इट मीन जहाँ बिल, जहाँ ये जीन जाता है उसके साथ कोई और जीन्स भी जा रहे हैं। तो ये नहीं बिल्कुल आपस में इनका क्या है, इंटरेक्शन है, कनेक्शन। ठीक है। तो अगर इसको भी आप मैं चाहो, यूज कर सकता हूँ। अगर तो आपकी ट्रिनिटी असेंबली ना होती ना, पहले से नोन हाँ जीन होते, हाँ तो फिर आपको पता चलता कि ये नोन जीन फलान फलान नोन जीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अभी तो क्योंकि ये बिल्कुल। सारे ट्रिनिटी असेंबली के जीन्स हैं, तो एज अ फिगर तो जी ओके, बहरहाल इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा, लेकिन आप हाँ समझ गए होगे कि असल इसका मतलब क्या है, कि एक्चुअल में ये सारी प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही। इसको ना हम बिल्कुल हब जीन्स भी कहते हैं, नेटवर्क हब भी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल हाँ, अभी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का क्या बिल्कुल। मतलब। ये वाला मतलब आ गया अब इसका मेटाबॉलिक पाथवे डायग्राम। ओह, ये कहीं नहीं यूज़ होती। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, सही है। ये बस ये है कि अब मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताऊँ, आपने देखा हमने पीछे मैप की आईडीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने जैसे
फोटोसिंथेसिस की पढ़ी थी, मैप 00063 ये पढ़ी थी ना। बिल्कुल अब अगर इन सारे पाथवेज को इकट्ठा मिला दिया जाए तो ये बन जाता है। ठीक। तो आई मीन नो नीड फॉर दिस, मतलब इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। हाँ ये वाला आ गया जी। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी। तो इसका जो है ये मतलब ये हमारे पास इस तरह का दे रहा है ना, हम्म, ये एग्जांपल दे रहा है और मतलब रन नहीं हुआ ना, टाइम बहुत ज्यादा लेना तो 2.5 घंटे, तो वो रन नहीं हुआ। मैं समझा नहीं। मतलब ये रन नहीं हुआ, लेकिन इसकी फिगर इस तरफ कह रहे हैं कि मतलब कोई इस तरह की चीज आएगी। सॉरी, आपकी बात कट गई थी, दोबारा बताइएगा। और मैंने कहा मतलब ये रन नहीं हुआ ना, रन नहीं हुआ, लेकिन इसकी फिगर इस तरह की आएगी ना। ये क्या रन नहीं हुआ बीच में ना, मैं आप कॉल कट गई थी, पता नहीं क्यों। ये मतलब ये जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस। ओह ओके, ठीक है। जी। नीचे चले, क्यों नहीं हुआ ये तो रन? ये भी, ये इसने लिया था 2.5 घंटे मुसलसल ना, तो मतलब वो टाइम इसने दिया था रनिंग का ना, हम्म। लेकिन वो अभी तक रन नहीं हुआ। ओह अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रन। ये हो जाएगा रन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ GSEA जो होता है ना, जीन सेट जी। एनरिचमेंट एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो उसने ये पहले ये ही किया एग्जाम होगा उधर, आप ये जो सक्सेसफुल है उसके अंदर ये नहीं हुआ हुआ रन। नहीं हुआ, हो वो मैंने होना देखा है चाहिए। क्योंकि मैं कैलकुलेटिंग में आ रहा है अभी तक ना। नहीं नहीं, जो सक्सीडेड में कंपनी पहले से ऑलरेडी करके भेजती है। नहीं हुआ इसमें। इसमें देखें यार, होना चाहिए, वो लाजमी करते हैं लोग। नहीं ये और मैं कर आपका लूंगा इंशाल्लाह ज़्यादातर ना। जो काम है ना, मैं आपको बताता चलूँ, आपका जो जी मेन जी काम है, जो पहले से सक्सीडेड थे ना, जो कंपनी ने सक्सीड करके दिए थे, मैं आपको जी जी मतलब एक छोटा सा कीवर्ड बताता हूँ कि आप ज़ाहिर है हर वो बंदे को आज़ादी ज़रूर देते हैं कि ठीक है आप चाहें तो मतलब जी जी इसको जितना मर्जी बार बार री एनालाइज करें, किसी एक को मिस करें, किसी एक को इंक्लूड करें, लेकिन आपका मेन काम जो है, जो पहले से सक्सेसफुल हो गए हैं ना, सिर्फ उनकी जी। इंटरप्रिटेशन है। तो ये ठीक नहीं, है। लेकिन मेरे ख्याल से जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस होना चाहिए। देखते हैं क्यों नहीं अच्छा हुआ। ये मैं ये मुझे मैं पता रन है कर जीन, लूंगा, लेकिन इसका मतलब इसका ये जो जो है नीचे मतलब ना नज़र आ रहा तो है इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं, ये जो सेंटर पे नहीं नज़र आ रहा, एक हीट मैप बना हुआ ये है, जो सेंटर में एक हीट मैप ये सा बना अच्छा हुआ ये बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ। एक्चुअल में ये इस तरह का होगा, जो जीन सेट एनरिचमेंट अच्छा एनालिसिस होगा ठीक। ना, उसमें क्या होता है कि आपके दोनों, ये नहीं, एक ऊपर कंट्रोल है, नीचे जो है वो डिजीज्ड है, और लिखा जी जी होगा कि मतलब इधर एक लाइन का मतलब है एक जीन, ये जो बिल्कुल एक हाँ। ढेर सारी लाइनें नज़र आ रही हैं ना, वन लाइन ठीक रिप्रेजेंट है। वन जीन। तो ये जी जो ब्लू है इट मीन वो एक, ये नहीं फ़र्ज़ किया कंट्रोल में वो डाउन रेगुलेट हो रहे थे, और दूसरी तरफ रेड है इट मीन डिजीज़ के अंदर वो जो है वो अप रेगुलेट हो जी रहे थे। ठीक। इसी तरह कुछ सेट ऐसा था जो डिजीज़ में डाउन हो रहा था और कंट्रोल में अप हो रहा था, ये ठीक नहीं, है। एक्चुअली ये उसके लिए होता है। ठीक। अच्छा मतलब ठीक है, जब ये रन हो गए तो ये चलो रन मैं हो फिर जाएगा, डिस्कस करता अगर हूँ। ना हो तो मुझे बताना, हाँ या अभी क्योंकि ठीक। लगाएंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं ये करता। क्योंकि 2.5 घंटे दे रहा है ना। इतना नहीं लेना चाहिए वैसे टाइम। हाँ अब मेन क्वेश्चन पे मैं आता हूँ ना, सिर्फ एक दो क्वेश्चन है मेरे, टाइम भी खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर ये देखिए मुझे इस डेटा में जो है वो यूक्रियाट्स भी दिए हुए हैं, वायरसेस भी है, और एक्टिनोबैक्टीरिया भी है, और मतलब नहीं आर्किया भी है, बैक्टीरिया भी है ना। हम्म, ये देखिए यूक्रियाट्स दिए हुए हैं।
लेकिन मैं जब आगे जो मैंने जो सारे एनालिसिस किए हुए हैं उसमें सिर्फ बैक्टीरिया शो हो रहा है ना, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है ना? दोबारा मुझे बताएं, दोबारा क्वेश्चन मतलब समझाएं। यहाँ पर ये देखे, ये ये कौन बैक्टीरिया सा भी दिया वही हुआ है एनालिसिस है, या ये अब तुम मेटाजीनोम के डाटा ले हाँ, रहे ये हो? दूसरा मेटाजीनोमिक्स की तरफ आ गए हैं। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया भी दी हुई है, यूकेरियोट भी दिया हुआ है, वायरसेस भी मुख्तलिफ जगह पे हैं। हम्म, लेकिन लेकिन क्या? मैं जब इन वो करता हूँ ना, मतलब फिगर वगैरह जब मैंने बनाई है, फिगर जो भी मैं बना रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो शो रहा है। मतलब क्या नाम है उसका, सिर्फ बैक्टीरिया शो हो रहा है। जैसे डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया शो हुआ है ना। तो क्या चीज़ तो नहीं शो हो इसकी रही? मतलब फंगस नहीं शो रहा और वायरसेस नहीं शो रहे हैं ना। तो फंगस में कुछ जो है वो मतलब उसका है ना वो रोल है, बैक्टीरिया उसमें डिजीज में आप फंगस का मुझे रोल फिगर्स पाया जाता दिखाओ है ना। वन बाय वन। यहाँ पर अल्फ़ा डाइवर्सिटी से शुरू कर लो ना, ये चलो वेन डायग्राम से शुरू करो, ये अल्फ़ा अल्फा में डाइवर्सिटी मेरे से हाल शुरू से, करो नीचे। अल्फा हाँ। में पता नहीं लगेगा ना कि हाँ, बैक्टीरिया शो है कि नहीं। वो पहले से आप ऐसे करो ना, जो पहले से सक्सीडेड है उन पे पास जाओ, इनको छोड़ दो। ये 210 जो हाँ, सक्सीड उसका हुए मैं हैं ना, उसमें जाओ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चलो एक ना, इधर से बता कि दो। जैसे मेरे पास ये है ना, अब देखें, तो ये मैंने ये देखिए यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया शो हो रहा है और मतलब फंगस नहीं आ रहा हमारे पास ना। ये देखें, नहीं ये तो दूसरा है ना, ये तो अलग चीज़ आ गई है। मैं यहाँ पर यही वाली खोलता हूँ आपके सामने, ये भी अलग है। जैसे ये आ गया ना, ठीक है ये। भाई इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया हैं, फंगस नहीं है। जी जी हाँ। तो ये हाँ, और मतलब आगे आगे मैंने मोस्टली बहुत से एनालिसिस किए हुए हैं, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया शो हो रहा है। हम्म, फंगस जो है वो सिर्फ एक आदमी, मतलब सिर्फ एक में ही आया है ना, यूकेरियोटा बस, बाकी किसी में नहीं आया। ओके, गुड क्वेश्चन। अब ये तस्वीर जहाँ पे है ना, ये वाली कम्युनिटी जी, बार प्लॉट एनालिसिस, उसके अंदर जाओ। इसकी एक्सेल शीट एक होगी, या कहीं इधर ही पड़ी होगी इसके अंदर, तो वो खोलो एक्सेल शीट। ये 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 यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको पहले बताया, किधर गया वो मेन मेन शीट, वहां से शुरू होती है मेरे ख्याल से ना सर। मैं आपको इसी जगह पर लेकर जाता हूँ ना। ये कौन सा है, मल्टीपल ग्रुप नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने ना ये नॉर्मली ये सारा डाटा फोल्डर्स के अंदर डाउनलोड हो जाता है। आप अगर उधर डाउनलोड करके रखते हैं ना, तो फिर ये हाँ, बड़ी उधर मैंने आसानी हो जाती। इधर ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसका मसला ये आ रहा था ना, कि इसके साथ वो नहीं शो हो रहा था। आप मुझे इसकी एक्सेल की फाइल दिखाएं तो नज़र आ जाएगा। दो पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं आपको क्यों नहीं फंगस नज़र आ रही, लेकिन पहले मैं डाटा देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अब, यहाँ पर ये वाला डायग्राम मुझे कहाँ पर मिलेगी अब मुझे? आप वो सक्सीडेड के अंदर जाएं, आपको मिल जाएगा। हाँ, सक्सीडिव में मिल जाएगी बिल्कुल। ये कौन सी वाली थी? सबसे सबसे एंड पे चले जाए। मेरे ख्याल से इसका नाम सबसे क्या एंड था? में नीचे जाए ना, मैं आपको बता हाँ, दूँ। नहीं ये नहीं, अल्फ़ा बीटा, इस पे देखें ये क्या है, इस पे क्लिक करें, वो बीटा पे है। इस पे। नीचे सबसे नीचे वाले पे, हाँ। ये तो हाँ ठीक कम्युनिटी है, सिमिलरिटी इससे बता आप रहे हैं ना। थोड़ा वन बाय वन ऊपर चलते जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि इधर ही मेरे वो ख्याल से इधर एक शो जगह पे इस कोई वजह से होगा। नहीं हो सकते, जो मुझे लगता है या तो फंगस का होगा अलग, या फिर फंगस टॉप एनरिचमेंट में नहीं आ रही होगी, ज़्यादातर बैक्टीरिया में डिफरेंस आ रहा होगा।
हाँ, तो मतलब अगर टॉप एनरिचमेंट में नहीं आ रही तो फिर ऐसे स्किप करना पड़ेगा। मतलब आपने सिर्फ टॉप एनरिचमेंट का बताना है, ये थोड़ी ज़रूरी बताना है कि फंगस का, कि आपने जो ट्रीटमेंट दी थी वो फंगस की थी। नहीं, ट्रीटमेंट तो फंगस की नहीं दी, ये डिजीज जो है ना ये फंगस के साथ कुछ लिंक कर रही है ना। बैक्टीरिया के साथ या फंगस के साथ? फंगस के साथ ज्यादा लिंक कर रही है, बैक्टीरिया के साथ मतलब कम इंटरेक्शन आ रहा है, क्योंकि इसके रूट में जो मसला है वो है ना, हम्म। वो मतलब ज्यादातर फंगस की वजह से होता है ना। हम्म। लेकिन फंगस तो का इस वजह डाटा से। तो एक्सेल शीट मिले ना फिर है। हाँ, एक्सेल शीट तो मतलब उस एक्सेल शीट में है ना, वो जो मैंने आपको नहीं बताया। तो कितने नंबर पे है, कोई चेक किया? हाँ सबर, मैं आपको अब यहाँ पर रॉ लगे, अभी हैंग हो गया है। अगर पता चल जाए ना कि कौन से नंबर पे है, तो क्योंकि जी जी। नॉर्मली वहाँ पे टॉप 10 शो होते हैं, जो फोटो आपको या जो इमेज बना हुआ नज़र आ रहा जी होता है जी। ना, उसके अंदर जी सिर्फ जी। टॉप 10 होते हैं। तो फंगस हो सकता है जी। आपकी टॉप 10 में ना आ रही हो, 11वें 12वें 20वें 50वें नंबर पे आ रही हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, तो तकरीबन उसलिए चांसेस है। एक्सेल की फाइल ज़रूरी है। अब क्योंकि ये वाली जगह पर जहाँ पर मैं आता हूँ तो ये वाला मोस्टली हैंग हो जाता है ना, ये रहा वाला। यहाँ पर कहाँ से मुझे मेन फाइल मिल सकती है। इधर जहाँ ये आपको पहले फिगर मिलेगी, फिगर के नीचे डाउनलोड फॉर्म लिखा होगा। ये रीड्स है, ये नहीं है, इसके नीचे होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन या स्पीशी यहाँ पर होगी। ये आ गया बस, ठीक है। यहाँ यहाँ पर ये मेन फाइल है मेरे ख्याल से, नहीं ये देखें यहाँ पर। ये आ गया, ठीक है। इसमें डेटाबेस का मसला तो नहीं हो सकता ना, कि शायद एक डेटाबेस नहीं शो कर रही हो दूसरी। ये आ गया है। ये टोटल रीड आ गया। ये आ गया जी। अच्छा इधर, ठीक है। ये आ गया। बिल्कुल। नहीं यार। हाँ बिल्कुल, फंगस अभी तक नहीं आई। ये आ गया है, ये आ गया मतलब पहला यूक्रियाट है ना। हाँ जी बिल्कुल। ये यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये आ गया। जी जी। जी। हाँ है। जी। हाँ, मैग्नोलियोपोडिया। जी। जी। तो अच्छा, मतलब
अगर मैं फोकस ना करूँ और मैं मतलब इसमें ये बताऊंगा कि मतलब हमने फंगस और वायरस और बैक्टीरिया सबका किया था, लेकिन फंगस का काउंट कम था, तो इसलिए मतलब हमें स्किप करना पड़ा। ठीक है फिर। अच्छा, तो यहाँ पर ये डेटाबेस का तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ वो मैंने किए, लेकिन मतलब वो नहीं आया फिर भी। जी जी जी, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मैं सिर्फ ये कह सकूंगा कि मैं तो मतलब पेथोजेनिक पाए गए थे, लेकिन उनकी मतलब क्योंकि अबंडेंस इतनी नहीं थी, तो इसलिए हमने रिजल्ट से स्किप कर दिया, बस यही बात ना। या हम कह सकते हैं कि फंगस आए थे, लेकिन हम वो तादाद में कम थे, इसलिए हमने, क्योंकि बाकी आ, आगे किसी रिजल्ट में फिर मतलब ये चीज़ शो नहीं हुई ना। जी। और ये चीज़ें अब मतलब लाजमी है कि नहीं इस पे, इस चीज़ पे? हाँ वो सबर, हाँ मैं बात सुनेगा, मैंने आपको ये कहना था कि मैं आपका वो ज्वाइन कर रहा हूँ ना, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो कि मेरे पास बैंक कार्ड है, तो बैंक कार्ड से ज्वाइन हो सकता है वहां पर जिस पे पेपाल दिए हुए है और डेबिट कार्ड दिए हुए हैं। वो नहीं, वो आपने जो वीडियो मुझे भेजी थी ना, वो मैंने खोली तो वो नहीं, उसने वो नहीं ओपन हुई ना, वो कह रहे थे कि आप चैनल ज्वाइन करें। आपने मुझे, मैं कल ही देख रहा था वो ना, वो कह रहे थे कि चैनल ज्वाइन करें, और फिर मैंने उस पर भी पूरा वो दो लिंक तो वो थे ना, वो तो मेरी एक वीडियो थी वो ओपन नहीं हो रही थी, तो फिर आपने दूसरा लिंक भेजा था। हाँ नहीं, वो तो मैंने देखी थी, वो जो आपने मतलब क्लास ली थी मेरे साथ, वो तो मैंने देखी थी, लेकिन वो जो आपने लिंक भेजा था ना, वो नहीं खुल रहा था। वो मतलब आपने जो अपनी वीडियो थी ना। हाँ जी जी, ठीक है। वो मैं कल ट्राई कर रहा था ना, वो कह रहे थे कि मतलब आप चैनल ज्वाइन कर ले, तो उसकी मैंने ट्राई की, वो मुझसे नहीं हो रहा था ना। जी जी, ठीक है। जी, लिंक आपने किस में भेजा है? अच्छा, चैट मेरे पास किधर से, अब इधर से ओपन होगी, ठीक है। हाँ ये आ गया। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा अच्छा, ये वाली, ये हाँ, ये मैंने देखी। हाँ वो आपकी 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 एक दूसरी वीडियो थी ना, जो आपने मुझे लिंक भेजा था, और उसमें ये था कि मतलब आपने ये सारा डेटा इंटरप्रेट किस तरह करना है उसमें ना, तो पेपर राइटअप के बारे में थी, लेकिन वो मेरे पास ओपन नहीं हो रही। नहीं, आपकी आपकी आपने मुझे लिंक भेजा था ना, मैं आपको अभी किस तरह बता सकता हूँ।
वो लिंक मैंने कल खोला, वो बहुत अच्छी वीडियो है ना, लेकिन ये है कि वो मेरे पास ओपन नहीं हो रही, मसला ये बना हुआ है ना। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा ना, वो मैं लिंक आपको भेज दूंगा, फिर आप देख लेंगे क्या मसला आ रहा है ना। हाँ वो वाला मैं आपको भेज दूँ। मेरे सर बस। ठीक है। जी जी इंशाल्लाह। हाँ लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बस बेहतर होगा ना, मुझे भी फिर आप भेज दें, मुझे भी समझ आ जाएगी जहाँ से समझ नहीं आई ना। और बस मेरे सिर्फ एक एक याद क्वेश्चन रहता है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास लेंगे ना। अब यहाँ पर जिस तरह ये यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये केक पाथवे वगैरह ये फीचर ये वाली नहीं है, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने ये मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि लेवल वन ये और ये चीज़ें ना, और यहाँ पर इन्होंने फिर मुझे फंक्शनल ये टेबल वगैरह दिए हुआ है, और यहाँ पर मुझे ये सारा वो दिया हुआ है ना, तो इससे मैं मतलब किस तरह वो करूँगा। जी जी। जी जी। और 60 बाय क्या करूँगा, टोटल रीड पे 60 करना पड़ेगा या किस पे यहाँ पर, क्योंकि इसमें जिस तरह को है, के नेम है, को डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, पाथवे डिस्क्रिप्शन है, एंजाइम आईडी है, और मॉड्यूल है ये, और हाइपरलिंक और टोटल रीड है। टोटल रीड के हिसाब से ना। तो जी जी। मतलब इस तरह यहाँ पर है ना, मुझे यहाँ पर ये जो है ना, ये मैंने सिर्फ सेलुलर फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो ये इस तरह जिस तरह ने दिया, तो इससे देख के मतलब फिर आइडिया लगा लूँ। यहाँ पर लेवल वन टू थ्री, जिस तरह मैं अगर लेवल टू पे करूँगा तो मतलब ये मोटिलिटी और ये सारी चीज़ें, और हाँ यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर। जी जी। जी। ठीक है इंशाल्लाह। जी। ठीक है। जी। ठीक है। जी जी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और हाँ बस ये हो गया है इंशाल्लाह, बस अब इतने हो गए। हाँ एक 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 सवाल मुझे शुक्र है कि याद आ गया। मैं ये दोनों डेटा का एक पेपर लिखूं? एक ठीक होगा ना? जी जी। हाँ। लेकिन अगर जी बिल्कुल हाँ। जी ठीक है। जी जी। वो Q1 का मांग रहे हैं ना? मतलब अलग अलग मैं करूँ तो Q1 में निकल जाएगा? Q1 में निकल जाएगा मतलब? हाँ मतलब अगर कंबाइन करूँ तो फिर चांसेस बन सकते हैं।
हाँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। हाँ, Q1 मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरह चाइनीज़ Q1 है उसमें जो भी आए ना उसमें कैटेगरी बस चाइनीज़ Q1 की कैटेगरी है। तो उसमें अक्सर जनरल ऐसे हैं कि जो कुछ मतलब निकल जाते हैं जिसमें से ना। जी, जी। जी, जी। जी। हुँ। जी। जी, जी। ठीक है। जी, जी। जी। और इसमें से एक मतलब मैंने पूछना तो जिस तरह की हमने वो आपने इसमें कहा कि टोटल रीड के हिसाब से ना, वो पिछले जो था, उसमें टोटल रीड के हिसाब से देख लूँ टॉप 3 जो आते हैं तो मतलब उसका कर लूँ। और इसमें और इसमें जो है ये मतलब ये एक बताया हुआ है ना। जी, जी। जी, जी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, नहीं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ना कि अभी क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। मैं फिर पिछले महीना डेढ़ महीना बहुत ख़राब था ना, तो उस वज़ह से काम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह अब ठीक हूँ, तो अब इंशाल्लाह मैं अगर महीना दूँ ना तो इंशाल्लाह ये मैं उस वक़्त उस लेवल तक ले जाऊँगा कि मतलब आपके साथ फिर अगर पेपर मैं आपके सामने रख सकता हूँ ना। हाँ, ठीक है और दूसरी एक बात हाँ, एक बात दूसरी ये थी कि मतलब अगर मैं इसमें एक मतलब कोई क्या नाम है उसका एआई टूल की हेल्प ले सकता हूँ मतलब बिल्कुल ले सकते हो, उसमें। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एआई टूल लाजमी यूज़ करने चाहिए, वाइजली वाइजली यूज़ करने चाहिए। जी, जी। मतलब अंडरस्टैंडिंग के मतलब आप लिए, मुझे जैसे कोई आप कोई भी तरीका बता दें। कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी, सिंपल चैट जीपीटी से जैसे ये पूछना कि मेरे पास ये मेरी ट्रीटमेंट थी, जेड था, ये नहीं, ये मेरा कंट्रोल था, अब मैंने एनालिसिस करवाया है उसके अंदर, मुझे जो है ना लेट सपोज वायरस नहीं मिल रहे या फंगस नहीं मिल रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसी जी, ही जी। डिस्कशन जैसे तुम मेरे से कर रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही डिस्कशन उससे करना। वो बहुत अच्छे हाँ, आंसर उनसे करती है, बहुत अच्छे आंसर। हाँ, उनसे किए थे वो बार-बार कह रहे थे डेटाबेस चेंज करो ना, तो डेटाबेस भी मैंने चेंज किए लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं आया। तो वो आपकी बात सही थी कि हमारे पास अबंडेंस बहुत कम है, हाँ। तो इसलिए वो मसला आ रहा है ना। हम्म। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ कि मैं फ़िगर जो बनी हुई है वो चैटजीपीटी को दूँ और वो मुझे डिस्क्राइब करके दे क्योंकि यस, मैंने ट्राई की थी तो उन्होंने इवन डिस्क्राइब और भी हाँ, टूल्स हैं जो आप जिनको आप फिगर दें तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन बेहतर ये है कि जी। सबसे बेस्ट चैट जीपीटी है, उसका एक पेड वर्जन किसी स्टूडेंट से ले लो, लोग हाँ, 20 पेड ले मैंने लेते लिया है हैं। ना, पेड लिए। चलें, जी, जी। वसीम भाई, आई हैव टू गो, इंशाल्लाह। तो हाँ, बहुत शुक्रिया। मतलब आप मुझे वीडियो भी भेज दें ताकि मैं मैं आज वीडियो रात जो है बैठ ना के अभी थोड़ा पूरा टाइम अगेन लगेगा देखूँगा। एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। अरे आराम से हाँ, मतलब तो आराम फिर से बैठ इंशाल्लाह ना जो आपके क्वेश्चन होंगे फिर ईमेल पे कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत-बहुत अल्लाह मेहरबानी भाई हाफिज़। साहब। बहुत-बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।